ये कहानी एक किताब के ऊपर बेस्ड है जिस किताब का नाम बीम एंड्स होता है और इस किताब को एरल फ्लिन नाम के एक आदमी ने लिखा था। इस मूवी की शुरुआत में हम न्यू गिनी नाम के खतरनाक जंगल को देखते हैं जिस जंगल के बारे में ऐसा कहा जाता था कि इस जंगल में बहुत सारा सोना है। सोने की तलाश में एक हॉलीवुड का फिल्मी डायरेक्टर अपने टीम क्रू के साथ में वीडियो रिकॉर्ड करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। उस जंगल में सोना ढूंढना ना के बराबर होता है क्योंकि उस जंगल में बहुत खतरनाक जीव जंतु रहते थे एंड इसीलिए उस डायरेक्टर ने अपने बचाव के लिए एक फिलिन नाम के आदमी को हायर किया हुआ था जो उन लोगों को आगे का रास्ता दिखा रहा था। फिलिन के साथ में उसका एक दोस्त भी होता है जिसका नाम तबूरा होता है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद उन लोगों को मरे हुए लोगों का कंकाल दिखना शुरू हो जाता है। ये देखने के बाद फिलिन को समझ में आ जाता है कि ये सब उन लोगों को फंसाने का एक जाल है। तभी वहाँ पर उस जंगल के रहने वाले आदिवासी लोग आ जाते हैं जो इन लोगों के ऊपर हमला करने लगते हैं। फिर उसके बाद फिलिन और उसका दोस्त तबूरा डायरेक्टर के साथ उसके टीम को बचाकर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन वो आदिवासी लोग उनके ऊपर हमला करने लगते हैं और उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे भागने लगते हैं। फिलिन वहां पर सबको तो बचा लेता है लेकिन वो अपने खास दोस्त को नहीं बचा पाता। तबूरा उसी के सामने मर जाता है। फिर उसके बाद में फिलिन उन सभी को उस जंगल से निकाल कर एक चाय की दुकान पर ले जाता है जहाँ पर वो डायरेक्टर फिलिन से इम्प्रेस होकर उसको पैसों से भरा हुआ एक लिफाफा देकर उससे ये वादा करता है कि एक दिन वो अपनी फिल्म में उसको हीरो का रोल देगा। फिर उसके बाद में फिलिन उन पैसों को लेकर वहां से सिडनी अपने दोस्त के पास में आ जाता है। उसका दोस्त एक बहुत अच्छा फाइटर था। उसके दोस्त का नाम रेस्क होता है और वो इस टाइम पर भी फाइट कर रहा था एंड फाइनली फाइट जीतने के बाद उसे कुछ पैसे मिलते हैं एंड फिलिन उससे मिलकर न्यू गिनी जंगल के बारे में सारी बातें बताकर उससे न्यू गिनी जंगल जाने को कहने लगता है। ये दोनों इस बारे में बातें कर ही रहे होते हैं एंड वहीं पर एक फ्रैंक नाम का आदमी बैठा होता है। उसने अपनी गोद में एक लड़की को बैठा रखा था। फिर जैसे ही फिलिन की निगाह उसके ऊपर पड़ती है तो फिलिन चौंक जाता है क्योंकि वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड थी एंड उसका नाम रोज होता है। फिलिन ने उस लड़की को बहुत पहले ही छोड़ दिया था जिसके बाद वो गलत लोगों के कांटेक्ट में आ गई थी। फिर फ्रैंक रेक्स से जुआ खेलने को कहने लगता है। रेक्स लालच में आकर उसके साथ जुआ खेलने लगता है। थोड़ी देर जुआ खेलने के बाद वो हार जाता है। वो वहाँ पर अपने फाइट के जीते हुए सारे पैसे हार जाता है लेकिन उसके बाद भी उसके ऊपर कर्जा चढ़ जाता है। फ्रैंक के आदमी उन दोनों को मारने की कोशिश करने लगते हैं लेकिन तभी फिलिन अपने पैसे निकाल कर उनको दे देता है। लेकिन जो फिलिन की गर्लफ्रेंड होती है वो बड़े ही चालाकी से उन पैसों को अपने पास में रख लेती है जिसके बाद फ्रैंक को ऐसा लगता है कि फिलिन ने कोई भी पैसा नहीं दिया है। दोबारा से वो उन दोनों को मारने की कोशिश करने लगते हैं। फिर फिलिन अपने दोस्त को लेकर किसी तरह बचकर वहाँ से भाग जाता है। वो दोनों वहाँ से बचकर एक चाइनीज औरत के पास में पहुँचते हैं जो बहुत खतरनाक औरत होती है। वो अपना एक गैंग चलाया करती थी। वो दोनों उसके पास एक बोट खरीदने के लिए गए होते हैं ताकि वो दोनों उस बोट के जरिए न्यू गिनी जंगल तक पहुंच सके क्योंकि सिडनी और न्यू गिनी जंगल के बीच में एक बहुत बड़ा समुद्र होता है। लेकिन वो औरत उन दोनों को बोट बेचने से साफ साफ मना कर देती है जिसके बाद में वो दोनों उसका बोट चोरी से चुरा लेते हैं। फिर वो दोनों उस बोट के जरिए वहां से जाने की तैयारी कर रहे होते हैं तभी वहां पर एक एडम नाम का आदमी आ जाता है। एडम फिलिन का बहुत अच्छा दोस्त होता है एंड इसी वजह से फिलिन ने उसको अपने पास में बुलाया था। लेकिन एडम और रेक्स एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वो दोनों एक दूसरे की खिंचाई करते रहते थे। फिर फाइनली वो तीनों वहां से जाने की तैयारी करने लगते हैं तभी वहां पर एक और आदमी अपनी गन के साथ में आ जाता है। उस आदमी का नाम चार्ली होता है और वो बोट उसी की होती है। उससे वो बोट उस चाइनीज औरत ने चुरा ली थी। चार्ली को ऐसा लग रहा था कि उसकी बोट इन तीनों ने चुराई है। इसी वजह से वो उन तीनों को गन दिखाकर अपनी बोट से उतरने को कहने लगता है। लेकिन तभी डर के मारे एडम न्यू गिनी जंगल के बारे में सारी बातें चार्ली को बता देता है। फिर वो तीनों भी चार्ली को अपने साथ चलने को कहने लगते हैं और सोना मिलने के बाद में आपस में बांटने का प्लान बनाते हैं। फिर चार्ली उनके साथ चलने को रेडी हो जाता है। फिर फाइनली वो चारों बोट को लेकर वहां से निकल जाते हैं। कुछ दूर तक वो चारों आपस में एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं तभी चार्ली की निगाह वहां पर एक फोटो पर पड़ती है एंड फिर वो उन लोगों को इस बोट से रिलेटेड अपनी एक कहानी सुनाता है जिसमें वो उन लोगों को ये बताता है कि ये बोट एक मछुआरे की थी एंड हम इस बोट को वॉर के दौरान घायल लोगों को इधर से उधर पहुंचाने का काम किया करते थे एंड वॉर खत्म होने के बाद मैंने उससे इस बोट को बेचने को कहा था लेकिन उसने इस बोट को मुझे दे दिया और साथ में अपनी बेटी को सौंप दिया और मुझसे एक प्रॉमिस लिया एंड मैं उसके मरने के बाद उसकी बेटी को फ्यूचर में एक अच्छी लाइफ दे सकूं। फिर उसके मरने के बाद मैंने उसकी बेटी को अपनी बेटी की तरह पाला था एंड हम दोनों ने इस बोट के जरिए काफी जगह पर ट्रेवल किया था। लेकिन कुछ टाइम बाद उसकी बेटी को समुद्र से नफरत होने लगी थी जिसके बाद वो एक दूसरी जगह पर सेटल हो गई थी। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि समुद्र मुझे बहुत
बहुत ज्यादा प्यारे लगने लगे थे। एंड एक दिन चाइनीज औरत ने मेरे ऊपर हमला किया और मुझे समुद्र में फेंक कर मेरी बोट को ले गई थी, लेकिन मैंने खुद को बचाकर सरवाइव किया और अपनी बोट को फाइनली ढूंढ लिया। फिर इस कहानी को बताने के बाद उन सभी लोगों को भूख लगने लगती है, जिसके बाद वो लोग एक बीच पर रुक जाते हैं। यहाँ पर वो कुछ छोटी छोटी मछलियों को पकड़कर पकाते हैं और उसे खाकर वहाँ पर कुछ देर एंजॉय करते हैं। फिर फाइनली वो लोग दोबारा से बोट पर चढ़कर वहाँ से आगे बढ़ते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उन लोगों को समुद्र में एक डॉल्फिन दिखाई देती है। उसका शिकार करने के लिए रेक्स उसको मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एडम उसको ऐसा करने से मना करने लगता है, क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि डॉल्फिन को मारना अशुभ होता है। लेकिन रेक्स जब नहीं मानता तो एडम को गुस्सा आ जाता है और वो अंदर जाकर अंदर से गन ले आता है, जिसके बाद में इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। एंड फाइट के दौरान एडम से बंदूक चल जाती है, जिसकी एक गोली जाकर बोट के इंजन पर लग जाती है, जिसकी वजह से बोट में एक बहुत बड़ा छेद बन जाता है। फिर सारा पानी बोट के अंदर आना शुरू हो जाता है। फिर वो चारों मिलकर उस छेद को बंद करने की कोशिश करने लगते हैं एंड फाइनली वो जुगाड़ करके उस छेद को बंद कर देते हैं, लेकिन पानी ज्यादा देर तक नहीं रुक पाता एंड इसी वजह से उन चारों को एक टाउन विला नाम की जगह पर रुकना पड़ता है, जहाँ पर उन्हें अपने बेटे के साथ वहाँ का मेयर मिलता है, जो उन लोगों से बात करके उन लोगों का बहुत अच्छा स्वागत करता है। फिर वो लोग वहाँ पर अपनी बोट को ठीक करने के लिए एक मैकेनिक के पास में दे देते हैं और एंजॉय करने के लिए एक क्लब में चले जाते हैं। एंड उस क्लब में दोबारा से फिलिन को उसकी गर्लफ्रेंड रोज दिखाई देती है। फिर फिलिन उससे बात करने के लिए उसके पास में जाता है और उससे बातें करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा आदमी आ जाता है जो उसको लाइक किया करता था। फिर वो फिलिन को वहाँ पर मारने लगता है। वो आदमी अपनी बॉडी से इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि मेयर ने उसे अपने शहर का नंबर 1 फाइटर बना रखा था। एंड वो आदमी फिलिन को उठा उठा कर फेंकना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद जब फिलिन को गुस्सा आ जाता है तो वो भी उसको मारने लगता है और वो इतना ज्यादा मारता है कि वो आदमी वहाँ पर बेहोश हो जाता है। एंड फिलिन वहाँ पर सभी लोगों की नजरों में चढ़ जाता है एंड सभी लोग उसकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं। एंड ये चीज वहाँ का मेयर देख लेता है। एंड फिर वहाँ का मेयर फिलिन से मिलकर उसको एक फाइट करने को कहने लगता है और अपनी इच्छा जाहिर करते हुए उससे ये बोलता है कि मैं चाहता हूँ तुम हार जाओ, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि सभी लोग फाइट में फिलिन के ऊपर ही पैसा लगाएंगे और जब फिलिन हार जाएगा तो उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। एंड जब फिलिन उसको फाइट करने के लिए मना करता है तो मेयर उन लोगों को ये धमकी देता है कि वो उनकी बोट को नहीं देगा। फिर मजबूरी में आकर दोबारा से फिलिन एक फाइट करता है, जिसमें वो पहले तो फाइटर से पिटता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसे गुस्सा आ जाता है तो वो उस फाइटर को मार देता है। इस चीज से मेयर को बहुत ज्यादा लॉस होता है, जिसकी वजह से मेयर को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जिसके बाद वो अपने आदमियों को बोलकर उन लोगों को मरवाना शुरू कर देता है। फिर जैसे तैसे करके फिलिन अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहां से बाहर निकल जाता है। फिर उसकी गर्लफ्रेंड उसको लेकर एक जगह पर चली जाती है एंड वहां पर जाते ही कुछ लड़कियां बंदूक के साथ में फिलिन को घेर लेती है। तभी वहां पर वो चाइनीज औरत भी आ जाती है एंड फिर वहां पर फिलिन की गर्लफ्रेंड फिलिन को ये बताती है कि उसने ही ये जाल बनाया था एंड उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो फिलिन से बदला ले सके, क्योंकि फिलिन उसे बार बार मुसीबत के टाइम पर छोड़कर भाग जाया करता था। एंड फिर वो चाइनीज औरत बार बार फिलिन से पूछने लगती है कि उसका बोट आखिर कहाँ पर है, लेकिन तभी वहां पर चार्ली अपने गन के साथ में आ जाता है, जिसके बाद वो फिलिन को छुड़ाकर उस चाइनीज औरत को वहीं पर बांधकर अपनी बोट के साथ में वहां से निकल जाता है। लेकिन जब वो लोग वहां से जा रहे थे तो एक आदमी पीछे से गन चला देता है, जिसकी वजह से उन लोगों का पीने का पानी सारा गिर जाता है। फिर उसके बाद में एडम फिलिन से वापस जाने की बात कहने लगता है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि उनके पास में ना तो खाने के लिए खाना है और ना ही पीने के लिए पानी है। एंड उस जंगल में जाने के बाद ना तो उन लोगों को पीने के लिए पानी मिलने वाला है और ना ही खाने के लिए खाना मिलने वाला है। एंड इसी की टेंशन उसे हो रही थी। एंड फिलिन जब उसको समझाने की कोशिश करने लगता है तो एडम उसी से लड़ाई करने लगता है। फिर चार्ली ये सब देखने के बाद उन लोगों को शांत करवाता है। फिर चार्ली के काफी देर समझाने के बाद फाइनली एडम मान जाता है और वो लोग आगे बढ़ते हैं। फिर फाइनली वो लोग न्यू गिनी जंगल के पास में पहुंचने ही वाले होते हैं, तभी उनकी नाव एक बहुत बड़े पत्थर से टकरा जाती है। एंड बोट के टकराने की वजह से बोट का सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बोट में आग लग जाती है। फिर जल्दी से चार्ली उन तीनों को एक छोटी सी बोट के जरिए उस बोट से बाहर निकाल देता है और खुद उस बोट में फंस जाता है। एंड फिर चार्ली को बचाने के लिए एडम बेकाबू होकर उस बोट से नीचे कूद जाता है, जिसकी वजह से वो पानी में डूबकर मर जाता है। थोड़ी देर बाद में वो बड़ी बोट ब्लास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से चार्ली भी मर जाता है। ये सब देखने के बाद में फिलिन बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है। एंड उसी के बगल में उसका दोस्त रेक्स भी बेहोश पड़ा था। फिर उसके बाद में फिलिन वहां से उसी समुद्र के बीच में पहुंचता है और एडम और चार्ली को याद करके अकेले ही सोने की तलाश में निकल जाता है। कुछ दिनों की तलाश के बाद फाइनली उसके पास एक लड़का आता है जो उसको एक लेटर थमा कर वहां से चला जाता है। उस लेटर को फिलिन के पास में उसी डायरेक्टर ने भेजा
किया था जिस डायरेक्टर ने फिलिन को अपनी फिल्म में रोल देने का वादा किया था। उस लेटर में उस डायरेक्टर ने फिलिन के बारे में ये लिखा था कि वो एक बहुत बड़ी फिल्म बना रहा है एंड वो चाहता है कि फिलिन इस मूवी में मेन लीड रोल में काम करे। ये देखने के बाद में फिलिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद वो उस डायरेक्टर के पास में जाकर उसकी फिल्म में काम करता है एंड इसकी वजह से वो रातों रात एक बहुत बड़ा स्टार बन जाता है। फिर कुछ दिनों बाद उससे मिलने उसका दोस्त रेक्स आता है एंड यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।